नमस्कार, खबरों का पंचनामा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। हम लेकर आए हैं देश और दुनिया की 5 बड़ी खबरें, जिसपे चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। मोदी विरोधी बाइकॉट गुट को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका। नए संसद भवन का उद्घाटन राष्ट्रपति से कराने की मांग वाली याचिका खारिज। सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता को जमकर फटकारा। नए संसद भवन में रखे जाने वाले सेंगोल को लेकर अब विपक्ष ने उठाए सवाल। कांग्रेस ने मांगे दस्तावेजी सबूत तो बीजेपी ने कहा नेहरू की छड़ी ठीक पर राजदंड सुनते ही क्यों लग रही मिर्ची। सत्येंद्र जैन को सुप्रीम कोर्ट की रहम बीमारी के चलते मिली 6 हफ्तों की अंतरिम जमानत, शर्तों के साथ मिली बेल। कर्नाटक में मंत्रिमंडल विस्तार पर जमकर बवाल। सिद्धरामैया ने सोनिया गांधी से की मुलाकात। कांग्रेस के फ्री वाले वादों पर कर्नाटक की जनता कंफ्यूज। राहुल गांधी को पासपोर्ट मामले में कोर्ट की तरफ से मिली नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने दी 3 साल की एनओसी। आज खबरों की शुरुआत में सबसे पहले बात मोदी विरोधी बाइकॉट गैंग को सुप्रीम कोर्ट से लगे बड़े झटके की। आज सुप्रीम कोर्ट ने विपक्ष के अरमानों पर पानी फेर दिया। संसद भवन के उद्घाटन को लेकर दायर की गई याचिका को सुप्रीम कोर्ट की तरफ से खारिज कर दिया गया। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता की जमकर डांट लगाई है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम ऐसे मामलों में बिल्कुल भी हस्तक्षेप नहीं कर सकते। हमें पता है कि ये याचिका किस कारण डाली गई है। कोर्ट ने इसके साथ ही याचिकाकर्ता को फटकार लगाते हुए कहा कि अगर ऐसी याचिका दोबारा लगाई गई तो कोर्ट जुर्माना भी लगा देगा। साथ ही बीजेपी ने विपक्ष के बहिष्कार को खत्म करने की अपील करते हुए कहा कि संवैधानिक सत्र और सार्वजनिक समारोह में अंतर समझना चाहिए। अब बाइकॉट गैंग क्या करेगा सुप्रीम कोर्ट से लगे झटके के बाद? देखिए, ये शुरुआती दौर से ये प्रधानमंत्री मोदी के विरोध में ये लोग ये तमाशा कर रहे थे। कानून पढ़ाया जा रहा था, संविधान दिखाया जा रहा था, और पता नहीं कई सारे पत्रकार नेता ये कह रहे थे कि भाई उद्घाटन राष्ट्रपति के द्वारा किया जाना चाहिए था। आज क्या हुआ? सुप्रीम कोर्ट की तरफ से मुहर लग गई कि प्रधानमंत्री ही करेंगे। अब ये लीगलाइज भी हो गया, संवैधानिक भी हो गया, क्योंकि ये चाह ये रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट से कुछ इस तरह की बात आ जाए ताकि प्रधानमंत्री मोदी को एम्बैरस किया जाए। और ये जो याचिकाकर्ता ये पुराना खिलाड़ी है। एक बार ईवीएम को लेकर के भी गया था, 10,000 रुपये का जुर्माना डाला गया था। इस बार फिर चेतावनी दी गई है। लेकिन शैतानी ये कि वो बीच में ये भी कहने लग गया कि माय लॉर्ड मैं विड्रॉ कर लेता हूं। तो फौरन एसजी ने ये कहा कि विड्रॉ होने मत दीजिए, क्योंकि आप अगर इसको विड्रॉ करने देंगे ये हाई कोर्ट चला जाएगा, फिर ये विघ्न डालेगा। दिक्कत क्या है, विपक्ष को ये पच ही नहीं रहा कि इतने कम समय में इतनी शानदार बिल्डिंग आ गई है। जो भी देख रहा है वो गर्वान्वित महसूस कर रहा है। लेकिन अब इनको समझाए कौन? पूरा देश 28 तारीख को इस नई संसद के ऊपर सेलिब्रेट करेगा, और कुछ रोने वाले टेलीविजन पे तस्वीरें देखकर ही रोते रहेंगे। अपनी अपनी किस्मत है। आप प्रपोजल लेकर के आए, आपके ज़माने में, यूपीए के ज़माने में इस पर डिस्कशन भी हुआ, सारी चीज़ें आपने की, लेकिन काम नहीं किया। प्रधानमंत्री मोदी ने यूपीए के ही प्रपोजल के ऊपर काम किया, और आज एक शानदार दुनिया का सबसे बेहतरीन संसद बन के हमारे सामने तैयार है। तो अपनी अपनी किस्मत है। जी, आज जो वीडियो सामने आया हम अपने दर्शकों को भी दिखा रहे हैं, इसको देखकर तो मिर्ची लग गई होगी। बिल्कुल लग गई होगी। इन लोग कभी सोच नहीं सके होंगे कि इतने कम समय में इतना शानदार काम किया जा सकता है, वो भी
बिना घोटाले के। बिल्कुल। तो नए भारत की नई संसद तैयार है, पर विपक्ष में मचा हाहाकार है। अगली खबर में बात विपक्ष के एक और बौखलाहट की, जो अब सनातनी परंपरा सेंगोल को लेकर सवाल खड़े कर रहे हैं। नए संसद भवन में रखे जाने वाले सेंगोल यानी राजदंड को लेकर बहस शुरू हो गई है। कांग्रेस का कहना है कि लॉर्ड माउंटबेटन, सी राजगोपालचारी और पंडित जवाहरलाल नेहरू के जरिए सेंगोल को ब्रिटिश हुकूमत द्वारा भारत को सत्ता ट्रांसफर करने का प्रतीक बताने वाला कोई भी दस्तावेजी सबूत मौजूद नहीं है। तो वहीं अखिलेश यादव कह रहे हैं कि सेंगोल सत्ता के हस्तांतरण यानी एक हाथ से दूसरे हाथ में जाने का प्रतीक है। तो लगता है बीजेपी ने मान लिया है कि अब सत्ता सौंपने का समय आ गया है। तो वहीं सेंगोल के ऊपर विराजमान नंदी पर भी सवाल खड़े किए जा रहे हैं। जारी विवाद के बीच अमित शाह ने भी तंज कर सवाल पूछा कि आखिर कांग्रेस पार्टी भारतीय परंपराओं और संस्कृति से क्यों नफरत करती है, अब सेंगोल को लेकर क्यों विवाद? देखिए, विपक्षी पार्टियां जो रोजा इफ्तार में जालीदार टोपी पहन करके राजनीति करने को सर्वोत्तम राजनीति कहते हैं, उनके लिए तो ये सेंगोल प्रॉब्लमेटिक है ही, क्योंकि ये धर्म दंड है, ये राजदंड है और ये हिंदू अस्मिता का एक प्रतीक है। ये सबूत मांग रहे हैं, तो भाई सबूत के तौर पे तो हर जगह तस्वीरें नजर आ रही है कि किस तरीके से जवाहरलाल नेहरू के हाथ में ये सेंगोल है। लेकिन आप क्या कह रहे हो? आप ये कह रहे हो कि ऐसी कोई चीज नहीं है। दिक्कत सेंगोल से नहीं है, दिक्कत उसके ऊपर बैठे नंदी महाराज से है, क्योंकि ये हिंदुत्व का एक प्रतीक है। आपने इसे म्यूजियम में डाल करके ये बता दिया कि ये चाचा नेहरू की सुनहरी छड़ी है, जबकि ये कांची पीठ से बना, वहां से बकायदा ऑथराइज किया हुआ एक धर्मदंड था, जिसको बकायदा आजादी के पहले ये जो भाषण हुआ रात में 15 अगस्त के रात में, उसके पहले इसे सौंपा गया था, उसकी सारी तस्वीरें हैं। लेकिन दिक्कत क्या है कि ये सेक्युलरिज्म की अफीम कांग्रेस पार्टी ने इस कदर पी ली है कि इसे कुछ भी हिंदू धर्म से जुड़ा हुआ प्रतीक चिन्ह, कोई भी हिंदुत्व से जुड़ा हुआ प्रतीक चिन्ह या हिंदुस्तान के इतिहास से जुड़ा हुआ कोई ऐसा प्रतीक चिन्ह जिससे इनकी राजनीति को खटक लगती है, चोट पहुंचती है, उसका ये विरोध करना शुरू कर देते हैं। कांग्रेस पार्टी वैचारिक रूप से पूरी तरीके से दरिद्र हो चुकी है, इसलिए ये अनाप शनाप बोलते चले जा रहे हैं। जी, अगली खबर में बात सत्येंद्र जैन की सुप्रीम कोर्ट से मिली बड़ी राहत की। करीब 1 साल से जेल में बंद सत्येंद्र जैन पर आज सुप्रीम कोर्ट से रहम बरसाई गई। सुप्रीम कोर्ट ने आज सत्येंद्र जैन को मेडिकल ग्राउंड पर अंतरिम जमानत दे दी है। खराब स्वास्थ्य कारणों के चलते उनको 6 हफ्ते की जमानत दी गई, लेकिन कोर्ट ने कई शर्तें भी रखी है, जिसमें कोर्ट ने दिल्ली से बाहर जाने की इजाजत नहीं दी। साथ ही उनको किसी भी मामले पर मीडिया से बातचीत नहीं करने का भी आदेश दिया गया है। अब 11 जुलाई को इस पूरे मामले में अगली सुनवाई होनी है। क्या वाकई में उनकी तबीयत इतनी ज्यादा खराब है कि बेल दी जाए? देखिए, जज साहब सुप्रीम कोर्ट में पहली बार सत्येंद्र जैन का केस पहुंचा है। उनको शायद बैकग्राउंड के बारे में मालूम नहीं था। एसजी साहब ने बकायदा उनको अवगत कराया कि इस तरह की बीमारी पहले भी इसने करवाई थी और ये दिल्ली सरकार के अस्पताल में ये वहां पे एडमिट हो गया। जेल केजरीवाल प्रशासन के तहत आता है, तिहाड़ जेल। हॉस्पिटल्स इनके और रिपोर्ट भी इनके। तो एसजी की तरफ से कहा गया कि आप इसके ऊपर एक एम्स की टीम बनाई जाए जो इनके ऊपर रिपोर्ट देगी कि वाकई इनकी तबीयत खराब है या नहीं। ये सवाल इसलिए उठाया जा रहा है कि 2022 में भी इसी तरीके से इसने तबीयत खराब होने का बहाना तो किया, लेकिन ईडी के अधिकारियों को लगा कि ये कुछ ज्यादा ही बहानेबाजी कर रहे हैं। तो हुआ ये कि ईडी के अधिकारी हॉस्पिटल में चले गए इनसे मिलने। वहां मालूम चल रहा है कि ये वहां पे ठहाके लगा रहे हैं, बेड पे लेटे हुए हैं, बगल में पत्नी बैठी हुई है, कमरे में और भी कुछ लोग, वहां पे मजाक चल रहा है। ईडी के अधिकारियों को देखते हुए चोर की तरह जो है इन्होंने ऑक्सीजन मास्क निकाला, पहनना शुरू कर दिया और वो एक्टिंग वहां पे शुरू कर दी। ईडी हाईकोर्ट गई और फौरन ये कहा
कि ये एक एम्स का एक बोर्ड बनना चाहिए ताकि इनकी तबीयत के बारे में कोई रिपोर्ट तैयार की जा सके कि ये वाकई तबीयत खराब है या फिर ये कानून की आंखों में धूल झोंकना चाहते हैं। जैसे ही एम्स के बोर्ड की बात आई, ये फौरन बीमारी का बहाना सारा कुछ विड्रॉ करके तिहाड़ जेल पहुंच गए। अब लोग ये कह रहे हैं कि भाई अभी तक तो तबीयत ठीक थी, लेकिन अचानक से तबीयत क्यों बिगड़ गई? अचानक से गिर भी जाते हैं, अचानक से ये हॉस्पिटलाइज भी हो जाते हैं। अगर तबीयत खराब है, भगवान इनको बहुत ज़्यादा जल्दी ठीक कर दे। लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट को ये सारी चीज़ें बताई गई, सुप्रीम कोर्ट के जज भी हैरान थे, उनको समझ भी नहीं आया। लेकिन खैर, अभी जिस तरीके से इन लोगों ने मीडिया में, अखबारों में वो खबर फैलाई है कि तबीयत बहुत ज़्यादा खराब है, तो जज ने ये कहा कि आपको 6 सप्ताह के मेडिकल बेल के ऊपर आपको छोड़ रहे हैं। आप हॉस्पिटल में रहे, क्या इलाज चल रहा है, क्या बीमारी है, उसकी रिपोर्ट दें और आगे चल के एक एम्स की तरफ से एक बोर्ड की गठन होगी जो ये तय करेगा कि ये वाकई तबीयत खराब है या फिर इन्होंने फिर से वही काम किया जो 2022 में किया था। जी, अगली खबर में बात कर्नाटक की, जहां कांग्रेस की जीत कांग्रेस पर भारी पड़ रही है। कर्नाटक में 27 मई को 24 विधायक मंत्री पद की शपथ लेंगे, पर मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर जमकर घमासान छिड़ गया है। आज सिद्धरमैया ने दिल्ली पहुंचकर सोनिया गांधी से मुलाकात भी की है, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस के फ्री वाले वादों पर कर्नाटक की जनता काफी ज्यादा परेशान हो रही है। कांग्रेस ने चुनाव से पहले जनता को जो 5 गारंटी दी थी, उनमें 200 यूनिट तक फ्री बिजली और सरकारी बसों में महिलाओं के लिए फ्री सफर की सुविधा भी शामिल है। लेकिन इन दोनों गारंटी को लेकर आम जनता और सरकारी विभागों के कर्मचारियों के बीच में विवाद सामने आ रहा है। एक तरफ लोग बिजली बिल देने से इनकार कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ महिलाएं सरकारी बसों में टिकट खरीदने से मना कर रही है। एक तरफ तो मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर घमासान, दूसरी तरफ जो वादे जनता से किए गए थे उसको लेकर जनता भी परेशान है। कैसे चलेगी कर्नाटक में सरकार? घमासान हो रहा है, मारपीट हो रही है। एक मंत्री एमबी पाटिल डीके शिव कुमार के भाई डीके सुरेश से वो हाथापाई कर रहे थे, क्योंकि एमबी पाटिल ने कह दिया कि भाई 5 साल तक सिद्धरमैया रहेंगे, डीके शिव कुमार 2.5 साल के बाद नहीं बनने वाले। सिद्धरमैया इसके ऊपर कोई क्लैरिफिकेशन नहीं देते। आपने 5-5 वादे कर दिए और उसमें आप कुछ तरीका निकाल रहे हैं कि कैसे पब्लिक को बेवकूफ़ बनाया जाए। हो क्या रहा है? तस्वीरें आ रही हैं, वीडियोस आ रहे हैं कि बिजली बिल लेने के लिए बिजली विभाग के कर्मचारी जहां जा रहे हैं वहां पिटाई खा रहे हैं। जब वो कहते हैं कि भाई लाइन काट दिया जाएगा, आप बिल पेमेंट करो, तो पब्लिक पीट दे रही है। बोले कि हमने कांग्रेस पार्टी की सरकार बनाई थी, बिल क्यों देंगे? फ्री बिजली का वादा किया था। दूसरी तरफ जो ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के लोग हैं, उन्होंने चीफ मिनिस्टर को चिट्ठी लिख करके अवगत कराया है कि हमें बस चलाने में दिक्कत हो रही है, महिलाएं पैसे नहीं दे रही। वो कह रही भाई सरकार बन गई, फ्री का ऐलान किया गया था, पैसे क्यों मांग रहे हो? तो रोज वहां हंगामा चल रहा है। और इन्होंने कहा था कि सरकार शपथ लेते ही 24 घंटे के अंदर ये 5 वादे जो है हम पूरा करेंगे। एक और पेच नजर आ रही है। 2 वादे तो हो गए, तीसरे वादे में सरकार की तरफ से बताया जा रहा है कि सारे बेरोजगारों को नहीं मिलेगा पैसा। राहुल गांधी तो अनाउंस करके आए, राजस्थान में भी, छत्तीसगढ़ में भी, लेकिन कहीं किसी बेरोजगार को पैसा नहीं मिल रहा। कर्नाटक के लोग ज़्यादा होशियार हैं, उनको लगा कि भाई मुफ्त में हमें पैसे मिल जाएंगे। अब ये कह रहे हैं कि जो बेरोजगार हैं, जो ग्रेजुएट हैं, जो डिप्लोमा होल्डर्स हैं पहले के, उनको पैसे नहीं दिए जाएंगे। पैसे उन्हीं को मिलेंगे जो इस साल एग्जाम दे करके ग्रेजुएट बनेंगे या डिप्लोमा हासिल करेंगे। तो ये जो हवा हवाई ये वादे हैं, ये भारतीय जनता पार्टी के लिए सोचने की बात है। आपको तो अब तक सड़कों पर उतर जाना चाहिए। ये सरकार जो वादा करके आई है वो वादा पूरा नहीं कर रही है, तो इसको लेकर तो भारतीय जनता पार्टी को सामने आना चाहिए। आप राजस्थान में ये काम आपने नहीं किया, छत्तीसगढ़ में आपने काम नहीं किया। अगर बीजेपी को ये लगता है कि बैठे बैठे सत्ता उनके हाथ में आ जाएगी, तो ये बीजेपी की भी गलती है। दिक्कत क्या है? इस देश में
मुफ्तखोरी को इन लोगों ने राजनीति का सबसे बड़ा हथियार बना लिया है। अब बात आज की आखिरी खबर में राहुल गांधी को पासपोर्ट मामले में कोर्ट की तरफ से मिली बड़ी राहत की। राहुल गांधी को पासपोर्ट मामले में आज एनओसी जारी हुई है। राउज एवेन्यू कोर्ट ने राहुल गांधी को 3 साल के लिए ये एनओसी दी है। हालांकि राहुल गांधी ने कोर्ट से 10 साल की एनओसी की मांग की थी, पर मांग पूरी नहीं हुई। उनको मिली हुई एनओसी अगले 3 साल के लिए मान्य रहेगी। दरअसल उनकी संसद सदस्यता जाने के बाद उन्होंने अपना राजनयिक पासपोर्ट सरेंडर कर अपने लिए साधारण पासपोर्ट बनवाने के लिए आवेदन किया था। अब आसानी से जा पाएंगे अमेरिका। बिल्कुल जा पाएंगे अमेरिका, लेकिन वो अमेरिका जाएंगे, लेकिन यहाँ केजरीवाल से मुलाकात कौन करेगा? केजरीवाल ने तो घोषणा कर रखी थी कि बहुत जल्द हम मिलने वाले हैं, आज ही मिलने की बात हुई थी, लेकिन वो तो मिले नहीं। दिक्कत क्या है, राहुल गांधी के ऊपर ऑलरेडी बहुत सारे आरोप लगे हुए हैं, वो बेल के ऊपर बाहर है। जो कुछ इम्यूनिटी मिली हुई थी वो डिप्लोमेटिक पासपोर्ट की वजह से वो भी उनके हाथ से जा रहा है। ऊपर से सुब्रमण्यम स्वामी के द्वारा एक याचिका डाल दी गई कि भाई इनको जो है नहीं दिया जाए। कई सारी चीज़ें हैं। गांधी परिवार कागजों के ऊपर बहुत सारी चीज़ों में उलझा पड़ा हुआ है। कई सारे लोग कहते हैं राहुल गांधी के पास 2-2 पासपोर्ट हैं, उसके पास यूके की भी सदस्य नागरिकता है। कई लोग कई तरह के सवाल उठाते हैं। खैर, देश के बड़े नेता हैं, उनको एनओसी मिला है। 10 साल की मांग कर रहे थे, 3 साल के लिए मिला है। अभी 1 तारीख से लेकर 10 तारीख तक अमेरिका में इनका प्रोग्राम है, प्लान है, कैंपेनिंग है। अब वो वहां जाकर के क्या करते हैं ये देखने की बात होगी। जी, बहुत बहुत धन्यवाद बातचीत के लिए। धन्यवाद। खबरों का पंचनामा में आज के लिए फिलहाल इतना ही। पर आज अपने शो ब्लैक एंड व्हाइट में चर्चा नए संसद भवन को लेकर जारी विवाद के बीच सुप्रीम कोर्ट से पीएम मोदी के नाम पर लगे सुप्रीम मोहर की करेंगे। साथ ही विपक्ष को लगे बड़े झटके पर भी चर्चा करेंगे। तो देखना ना भूले ब्लैक एंड व्हाइट, साथ ही देश विदेश की बाकी खबरों और उनके सटीक एनालिसिस के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।